तर मैदानामध्ये नवीन सामन्याला आपण सुरुवात करत आहोत. आजचा हा दुसरा सामना गावदेवी वेहळे बी विपक्ष बेलपाडा. आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील दुसरा सामना मित्रांनो मैदानाच्या आतमध्ये इथे सुरू झालेला आपण अल्पावधीतच पाहू शकाल. फलंदाजी करणारा संघ म्हणजेच उरण परिसरातील बेलपाडा संघ आणि गोलंदाजी करताना संघ आपण पाहू शकाल गावदेवी वेहळे बी याच परिसरातील एक नामवंत मातब्बर संघ आहे. गोलंदाज लवलेश पाटील तयार असतील. 2:05 या सामन्याला मैदानाच्या आतमध्ये सुरुवात. पहिला चेंडू फुलरलेनचा चेंडू आहे. फक्त आणि फक्त रक्षात्मक रीतीने खेळून काढलेला आहे. एक धाव निश्चितच मिळाली. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी तुमच्याकडे चांगला गोलंदाज असणं फार गरजेचं असतं. ज्या गोलंदाजाला फलंदाजाला शांत ठेवता येईल अथवा विकेट टू विकेट गोलंदाजी ज्याला चांगल्या पद्धतीने करता येईल असा गोलंदाज बऱ्याचदा ऑप्ट केला जातो आणि सुरुवात चांगली मिळवलेली आहे इथे गोलंदाज लवलेश पाटीलनं. याही वेळेस फक्त आणि फक्त एक धाव निश्चितच मिळणार आहे. 2 धावा आतापर्यंत धावपलकावर शांत संयमी सुरुवात करण्याच्या मानसिकतेमध्ये फलंदाज निश्चितच पाहायला मिळतात. पहिलं षटक खरं तर आढावा घेतला जातो. खेळपट्टी कशा पद्धतीने खेळते, त्याचबरोबर गोलंदाज कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतायत. शॉर्ट पिचिंग अकूट टप्प्याचा चेंडू होता. उजव्या यष्टीच्या फार बाहेर पंच आमच्याकडे वळत आहेत. हा चेंडू अवांतर घोषित केला गेला. एक धाव निश्चितच इकडे मिळेल स्वेर चेंडूवरची आणि एकूण धावा आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर त्रिगुणात्मक 3 धावा या धावपलकावर जोडल्या गेलेल्या आहेत. लवलेश पाटील या बेचा फटका चांगला आहे. ड्राईव्ह केला होता. क्रॅकिंग ऑफ ड्राईव्हचा फटका आपण बघितला होता. क्षेत्ररक्षक उपस्थित होते. कव्हर्स रिजन मध्ये इनफिल्ड मध्ये चेंडू अडवला. एकही धाव मिळाली नाही. रोहन कडू आणि प्रशांत म्हात्रे हे दोन फलंदाज. बलदंड देहाचा फलंदाज रोहन स्ट्रायकिंग एंडला. फुल लेंथ होती. चेंडूपाईचा कोणताही कोऑर्डिनेशन मैदानाच्या आतमध्ये इथे आलेला आपण पाहिलेलं नाही. काही काही फलंदाज अतिरिक्त ताकदीचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत असतात आणि ज्या ज्या वेळेस तुम्ही अतिरिक्त ताकद झोकण्याच्या प्रयत्नामध्ये असता त्यावेळेस टायमिंग जुळत नसतं. इथे दिशा सुद्धा समजली नव्हती फलंदाजाला चेंडूची. इथेही फुल लेंथ. व्हॉट ए ग्रेट अटेम्प्ट. अफलातून प्रयत्न केला गेला परंतु चेंडू आपल्या हातामध्ये कैद करता आला नव्हता. प्रयत्नांना जर गुण द्यायचे असतील तर 10 पैकी 10 गुण निश्चितच या प्रयत्नाला आपण देऊ शकतो. परंतु प्रयत्न किती चांगला केलेला आहे यापेक्षा निकाल काय लागला याकडे सर्वांचं लक्ष असतं. एक धाव निश्चितच इकडे सुद्धा मिळाली. एकूण धावा आतापर्यंत धावपलकावर जोडल्या गेलेल्या आहेत त्या म्हणजे 4. लवलेश पाटीलचं हे षटक आहे. समालोचन कक्षाच्या टोकाकडून लवलेश पुन्हा एकदा स्वतःला तयार करतील. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आपण पाहिले तर आहेत प्रशांत म्हात्रे. बेलपाडा 11 बेलपाडा संघ मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करतायत. समोरच्या दिशेने फटका सजवला. फटका फसला. फटका फसला की धक्का बसतो. इथे तो धक्का बसेल का? हो अगदीच. ज्या पद्धतीने इकडे झेल टिपला गेलेला आहे. फलंदाज प्रशांत म्हात्रे बाद. कोण रे आला यो अंजुरवाला. कोण रे आला यो अंजुरवाला. यो कशात कमलाय रे दादा, कशात कमलाय रे. थँक्यू. तर पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे आपण वळूयात. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत शाहिद भाई, शिर्दिल 11 मात्रेपाडा संघाचे पुरस्कर्ता. त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावर केला जाईल. मी सुकेश दादांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करायचं आहे.
पाहुण्यांचा शुभ सन्मान व्यासपीठावर एक चांगला संघ शाहिदभाई यांनी पुरस्कृत केलेला आहे आणि खूप चांगली कामगिरी पहिल्याच मॅचमध्ये शिर्डी 11 मात्रेपाडा संघाची आपण बघितली आहे. मॅचची उबदार शॉल, त्याचप्रमाणे स्नेहाचं प्रतीक असलेलं पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मानचिन्ह आपण पाहुण्यांना देत आहोत. थँक्यू सो मच साहेब, आपण या ठिकाणी आलात. त्यानंतर आमच्या पुढील सन्मानमूर्ती आहेत इम्तियाज शेख साहेब. त्यांचा देखील शुभ सन्मान या व्यासपीठावर केला जात आहे. तसेच हुसेन भाई देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील शुभ सन्मान येथे केला जाईल. मी त्यांना विनंती करतोय, आपण व्यासपीठावर यायचं आहे आणि आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे. अतिथी देवो भव ही आपली भारतीय संस्कृती आहे आणि या संस्कृतीचं जतन आपण करतोय. केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री चषक 2023 मध्ये एवन जोडी सुकेशदादा डाकी आणि निलेशदादा पाटील यांचं हे अतिशय भन्नाट तुफान दमदार आयोजन आणि त्यांच्याच माध्यमातून पाहुण्यांचा सन्मान देखील केला जातोय. थँक्यू सो मच सर्व पाहुण्यांचे पुन्हा एकदा शब्द सुमनांनी हार्दिक स्वागत. आणि आता जाऊयात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, तिथून ऐकूयात सुनील शेळके यांचा गोड आवाज. अक्षय मुकादमच्या वतीने क्रमांक 2चं षटक हाताळलं जात आहे. पहिल्या चेंडूवर चौकार आला, त्यानंतर लागोपाठचे 2 चेंडू इथे निर्धाव फेकलेले आहेत. चांगली गोलंदाजी अक्षय मुकादम करतायत. फलंदाज रोहन कडू याची सत्व परीक्षा आहे. फुलटॉस मिळाला, ज्या गोष्टीची रोहन वाट बघत होते. या अगोदर संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये दिसला होता रोहनच्या फलंदाजीत, परंतु त्याला ही संधी मिळाली, तिचा वापर चांगल्या पद्धतीने केला. षटकार, त्याचबरोबर इथे DRS कॉल केला गेलेला आहे. तिसऱ्या पंचांची भूमिका महत्वाची असेल. षटकार तर मिळाला. एक चौकार जर आपण सोडला तर त्यानंतर संघर्ष करायला लागला होता रोहन कडूला, परंतु ही संधी त्याच्यासाठी अतिशय महत्वाची मोलाची संधी आहे, जिकडे षटकार आलेला आहे. पाहायचं आता पंचांच्या निर्णयाची आपण इथे वाट बघत आहोत. पंच कशा पद्धतीने निर्णय पोहोचवतायत. फटका ज्यावेळेस सजला त्यावेळेस स्टान्स कसा होता, यस पंच काहीतरी सूचित करतायत. नो बॉल कॉल केला गेलेला आहे. पुन्हा एकदा सत्ता प्रस्थापित झाली. पाहिजे आजच्या दिवसामध्ये 2दा असा प्रसंग झालेला आहे जिकडे षटकार सुद्धा येतो आणि नो बॉल सुद्धा कॉल केला जातो. एकूण धावा आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर त्या आहेत 15 विथ द लॉस ऑफ 1 विकेट. दिस इज द सेकंड ओव्हर इज इन प्रोग्रेस, बिंग बॉल बाय अक्षय मुकादम. दिस टाइम wanted to put away straightly down the ground. Good attempt by the batsman, but this is the dot delivery. निर्धाव चेंडू आलेला आहे. पंच प्रल्हाद पाटील सर, क्रीडा नगरीमध्ये आपण जर उपस्थित असाल तर मुन्ना पठाण सरांबरोबर आपल्याला संपर्क साधायचा आहे. प्रल्हाद पाटील सर, आपणास विनंती आहे. इथे हा फटका चांगला आहे. ज्या गोष्टीसाठी फलंदाज जाणले जातात, विगरस फलंदाजी, ताकदपूर्ण फटका मैदानाच्या आतमध्ये भीम टोला. चेंडू पाहता पाहता सीमारेषेच्या फार दूरवर निघून गेला. षटकार. आई गावदेवी भादवड आणि ओमसाई ढाबा न्हावा दोन्ही संघांचे कर्णधार आपण आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. या षटकाराशी धावफलक जर आपण पाहिलं तर ते जाऊन पोहोचलेलं आहे 21 पर्यंत. या षटकामध्ये गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचं कंबरड तुटलेलं आहे, कारण अक्षय मुकादमने चांगली सुरुवात स्वतःला दिली होती. त्यानंतर 2 निर्धाव चेंडू सुद्धा आले होते. एक नो चेंडू हाताळला, त्यानंतर निर्धाव चेंडू आणि पुन्हा एकदा षटकार. रोहन कडू आता रंगात येत आलेले आहेत. पाहायचंय रोहन यानंतर कशा पद्धतीने फलंदाजी करतील. समोर ठेवलेला आहे. यावेळेस स्क्वेअर ऑफ द विकेट ड्राईव्ह केलेले, दिशा दिली होती चेंडूला. एक धाव पूर्ण, दुसरीचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये केला जाईल. जो फंबड तिकडे झालेला आहे तीच अनुमती होती या फलंदाजांसाठी 2 धावा पूर्ण करण्याची. या 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या देखील.
आणि 2 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये निश्चितच इकडे समाप्त झालेला आहे. 2 षटकांच्या अंती धावपलकर धावा जर आपण पाहिल्या तर त्या आहेत 11.50 धावगतीने 23. 9 मिनिटांचा अवधी इकडे वापरला गेलेला आहे 2 षटकं कंप्लीट करण्यासाठी. गावदेवी वेहेळे ब संघाच्या वतीने वेळेच्या बाबतीत चांगल्या पद्धतीने ऑन दी ट्रॅक आहेत. पाहायचं आहे क्रमांक 3चं षटक यानंतर समालोचन कक्षाच्या वतीने कोणत्या गोलंदाजाकडे दिले जाईल. त्याला अधिकचा वेळ घेऊ नका विनंती असेल. वेळे ब संघ आपण लगेचच आपलं हडल इकडे ब्रेक करायचा आहे. त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षकाने आपापल्या जागा एक्वायर करायच्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा आल्या होत्या. लवलेश पाटीलचं तर षटक. त्यानंतर दुसऱ्या षटकाची सुरुवात सुद्धा चांगली झाली होती. सुरुवातीच्या 3 चेंडूंवर फक्त 4 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर बदलतं क्रिकेट आपण पाहिलं. क्रिकेट अशासाठीच खरं तर इतकं प्रसिद्ध आहे कारण एकदा मोमेंटम मिळाला फलंदाजी करणाऱ्या संघाला की तो मोमेंटम कॅरी ऑन करण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि तेच झालं होतं. दुसऱ्या षटकामध्ये 19 धावा खर्च झाल्या अक्षय मुकादमच्या त्या षटकामध्ये आणि म्हणूनच या 2 षटकांच्या अंती धावपलकावर 23 धावा आतापर्यंत आलेल्या आपण पाहिलेल्या आहेत. क्रमांक 3चं षटक सेकंड स्पेलमध्ये लवलेश पाटील येतील. पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा, 1 गडी सुद्धा बाद केला होता. प्रशांत म्हात्रेचा अडसर दूर केला होता. हे षटक कसं असेल? स्ट्रायकिंगला फलंदाज दयानंद म्हात्रे. क्षेत्ररक्षणाच्या रचनेमध्ये थोडाफार बदल करत असताना कर्णधार आपण बघतोय. वेलकम मिस्टर GTC. जल्पेश दादा भोईर तुमचं स्वागत आहे. यावेळेस हा फटका किती चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. अंतिमता चांगलं समायोजन करत असताना उंच आभाच्या दिशेने गेलेला चेंडू आपल्या हातामध्ये कैद केलेला आहे. फलंदाज झेलचीतच्या रूपाने बाद. आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनमध्ये रिप्ले बघतो कशा पद्धतीने हा फटका सजवला गेला होता. कोणत्याही पद्धतीने फुट मोमेंट इथे फुटवर्क दाखवता आलं नव्हतं फलंदाजाला. अगदी डाव्या एसटीवरून लिफ्ट केलं होतं, लॉफ्ट केलं होतं आणि फ्लिक सदृश्य हा फटका खरं तर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला होता. अशा पद्धतीने ज्यावेळेस चेंडू येतो त्यावेळेस तुम्ही आडव्या बॅटने जर फटका सजवत असता त्यावेळेस बेटर रिझल्ट बऱ्याचदा तुम्हाला मिळत असतो. परंतु मैदानाच्या आतमध्ये ते करता आलं नव्हतं फलंदाजाला आणि म्हणूनच चांगला झेल तिकडे समाप्त केला होता क्षेत्ररक्षकाने. त्याचंही कौतुक असेल. फलंदाज बाद झाले दयानंद म्हात्रे. अगदी शून्याचा चष्मा घालून त्यांना जावं लागलेलं आहे. क्रमांक 4 साठी फलंदाज सन्नीत ठाकूर. नाव फार सुंदर आहे. अलीकडच्या काळामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची नावं खरं तर आपल्याला पाहायला मिळतात. बॅटिंग ऑर्डर मध्ये थोडा चेंज केला गेलेला आहे. मला असं वाटतं ऋतिक म्हात्रे क्रमांक 4 साठी इकडे पाठवलेले आहेत. लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन चालू राहावी या पद्धतीने खरं तर हा निर्णय इकडे घेतला गेलेला आहे. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज ऋतिक. अधिकचा वेळ खर्च करू नका. लवलेश पाटील तयार. लवलेशने आतापर्यंत खरं तर स्वतःच्या गोलंदाजीवर मोठ्या फटक्याचा एकही लवलेश मिळवला नाही. या पद्धतीने गोलंदाजी करतायत. चांगली गोलंदाजी. एकही मोठा फटका आतापर्यंत लवलेशच्या विरोधात इथे सजवता आला नाहीये. डावे एष्टीच्या बाहेरून चेंडू आतल्या अंगाला किती वळलाय. अप्रतिम वळण. चांगली फिरकी देत आहेत. बोटांचा चांगल्या पद्धतीने वापर करतायत. या पद्धतीचं वळण जर मिळेल तर खरं तर आपल्या बोटांच्या जादूने अनेक मोठ्या फलंदाजांची भंबेरी उडू शकते. एकूण धावा 23 आहेत. लवलेश पाटील. खोलवर टप्प्याचा चेंडू. पुन्हा एकदा वळणदार चेंडू. एक वेळेस लसित मलिंगाचे केस सरळ आहेत असं तुम्ही म्हणू शकता परंतु हा चेंडू त्यापेक्षा अधिक वळण घेणारा वक्रदार चेंडू. निश्चितच आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने सफरीसाठी ज्यावेळेस बाहेर निघत असतो त्यावेळेस घाट रस्त्यामध्ये विशेषतः वेडीवाकडी वळणं असतात. त्या वळणांची आठवण निश्चितच इकडे झालेली आहे. लवलेश पाटील चांगलं वळण देत आहेत. आतापर्यंत एकही धाव खर्च झाली नाही लवलेशच्या वतीने. इथे फुलटॉस ही संधी होती. या अगोदर जी संधी लवलेशला खरं तर या अगोदर जी संधी मला असं वाटतं रोहन कडूला मिळाली होती. अगोदरच्या षटकामध्ये अक्षय मुकादमचं ते षटक फुलटॉस चेंडू मिळाला होता. तिकडे षटकार त्याने दाखवला होता. इथे 30 संधी होती परंतु या संधीला वापरता आलं नव्हतं. फलंदाज ऋतिक म्हात्रेला लागोपाठचे 3 निर्धाव चेंडू ऋतिक म्हात्रेच्या विरोधात गोलंदाज लवलेश पाटीलने दाखवलेले आहेत.
इथे हा चेंडू सुद्धा निर्धाव. ब्लाइंड स्विंग ऑफ दी बॅट. 12व्या प्रतिनिधींनी फलंदाजाचं नाव सांगत असताना ते नाव सन्नी ठाकूर आहे असं सांगितलं होतं. मला असं वाटतं त्यानंतर जो बदल इकडे केला गेला, ऋतिक म्हात्रे मैदानाच्या आतमध्ये आले. ऋतिकच्या ऐवजी सन्नी ठाकूर जर आले असते तर वेगळा रिझल्ट कदाचित आपल्याला पाहायला मिळाला असता. परंतु क्रिकेटमध्ये जर तरला कोणतंही स्थान नाही. या स्पर्धेतील पहिलं मेडन ओव्हरचं षटक इकडे हाताळलं जाईल का? लवलेश पाटीलच्या वतीने तो त्याच्या उंबरठ्यावर आहे. हा चेंडू फुल टॉस आणि इथे एसटी रक्षकाच्या वतीने चूक केली गेली आणि तो माइलस्टोन अचीव करता करता राहिलेला आहे. लेग बाईटच्या रूपाने ही धाव इकडे खर्च झालेली आहे आणि म्हणूनच हे षटक जर आपण पाहिलं तर लवलेश पाटीलचं या स्पर्धेतील पहिलं षटक असं आहे की जे विकेट मेडन त्याने समाप्त केलेला आहे. कारण लेग बाईटची धाव अलीकडच्या काळामध्ये गोलंदाजाच्या खात्यावर आपण देत नाहीत आणि म्हणून 3 षटकांचा खेळ संपला. हे तिसरं षटक अतिशय महत्त्वाचं राहिलं. लवलेश पाटीलचं ड्रिंक्स ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये कॉल केला गेलेला आहे. लगेचच पाण्याची उपलब्धता करा आणि केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2023 या स्पर्धेतील पहिलं विकेट मेडनचं षटक हाताळलं गावदेवी वेळळे ब संघाकडून लवलेश पाटीलनं. त्याचं कौतुक करूया. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये अवेलेबल आहे आणि या ड्रिंक्स ब्रेक नंतर समालोचन कक्षामध्ये आपण झालेला बदल अनुभवू शकाल. पुन्हा एकदा या ऐकूया उर्वरित 3 षटकांसाठी भिवंडी तालुक्यातील एक बुलंद आवाज. त्रैभाषिक समालोचक अजय घरतसर यांच्या आवाजात उरलेली 3 षटकं. बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शेलके. सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है सांसद क्रीड़ा महोत्सव अंतर्गत एवन जोड़ी प्रस्तुत और एवन जोड़ी द्वारा आयोजित केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कप 2023 में तीसरे दिन का खेल है आपके समक्ष. हम है इस समय अंजूर के श्री सिद्धिविनायक क्रिकेट ग्राउंड पर. आज के दिन का ये दूसरा मैच बेलपाड़ा बनाम गावदेवी वेहले बी. टॉस जीता वेहले बी के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और अभी तक जो गेंदबाजी हुई है निश्चित रूप से कप्तान संतुष्ट रहेंगे. 3 ओवर्स में मात्र 24 रन खर्च किए गए हैं और खासतौर पर लवलेश की गेंदबाजी लाजवाब. पहले 3 ओवर्स के लिए 17 मिनट का वक्त खर्च किया गया है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. समय को काफ़ी तवज्जो दी जा रही है इस टूर्नामेंट में जो कि बहुत ही सही बात है. लवलेश ने अपना कोटा पूरा किया. 2 ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए. एक मेडन ओवर किया उन्होंने और 2 विकेटें भी चटकाई. गजब की गेंदबाजी उनकी. इस समय क्रीज पर बल्लेबाज ऋतिक म्हात्रे खाता नहीं खोल पाए. 5 गेंदों का सामना किया है और रोहन कड़ू सलामी बल्लेबाज 20 पर बैटिंग करते हुए अच्छी बल्लेबाजी की है रोहन ने. लेकिन उनको कहीं ना कहीं अन्य बल्लेबाजों का साथ मिलना भी बहुत ही जरूरी है एक अच्छे टोटल की तरफ जाने के लिए बेलपाड़ा टीम को. नेवर लेकर राजेश पाटिल. गेंदबाजी में पहला परिवर्तन किया गया है साराप एंटरप्राइजेस स्टैंड एंड की ओर से या फिर भारतीय जनता पार्टी स्टैंड एंड की ओर से भी आप कह सकते हो. लोधा एंड भी कहा जाता है उस एंड को जो कि मैदान का उत्तरी छोर है. ऋतिक के पास स्ट्राइक. ओहो फ्लाइटेड गेंद. काफी धीमी गति की गेंद थी. उड़ाने का प्रयास था ऑन साइड में लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए. लेग बाइस के जरिए 1 रन जरूर मिला है. काफी स्ट्रगल कर रहे हैं ऋतिक म्हात्रे और पिछले ओवर में तो कुछ कमजोर गेंदें भी मिली थी. 2 फुल टॉस गेंदें थी उनका भी फायदा नहीं उठा पाए थे. इसी से पता चलता है कि कितना दबाव महसूस कर रहे हैं इस समय ऋतिक म्हात्रे. दबाव को हटाना होगा. दबाव को झेलना एक बहुत बड़ी कला होती है और कहा जाता है कि दबाव में अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी बिखर जाते हैं. कुछ ही खिलाड़ी होते हैं जो निखर कर सामने आते हैं. रोहन कड़ू एक बहुत ही बलशाली बल्लेबाज और इस बार अतिरिक्त उछाल. विकेट कीपर की कोशिश अच्छी थी लेकिन गेंद को कैच नहीं कर पाए थे, ना ही रोक पाए. लेकिन शॉर्ट थर्डमैन की खिलाड़ी काफी सतर्क. गेंदबाज ऐसे लगता है कि डेंजर एरिया में आ रहे हैं, वही अंपायर उनको बता रहे हैं.
और ऐसे सिचुएशन में यदि एलबीडब्ल्यू की अपील होती है तो फिर अंपायर बल्लेबाज के पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे मेरे ख्याल से। 20 गेंदों का खेल अभी तक हुआ है, इसमें से 12 गेंदें डॉट खेली गई है। ऑफिशियल स्कोरर ज्ञानेश्वर मुकादम ये जानकारी हम तक पहुंचाते हुए, अच्छा कार्य करते हुए। और एक और फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन इस बार नो बॉल का इशारा, क्रीज के बाहर गेंद पिच हुई। अभी तक का खेल गेंदबाजों के पक्ष में जरूर चला है, लेकिन इस तरह की गलतियां बहुत भारी पड़ सकती है। और एक नो बॉल इससे पहले भी हमने देखी थी जिस पर छक्का भी जड़ा था रोहन कड़ू ने, जो कि बीमर गेंद थी। तो ये दूसरी नो बॉल है इस पारी की। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फ्री हिट खेलने का मौका है रोहन कड़ू के पास। इस बार उठाकर खेल दिया है, ताकत है इस खिलाड़ी के पास। शानदार शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। पैरों के बीच में आती हुई गेंद थी, लेकिन क्या कमाल की टाइमिंग। और इस तरह के खिलाड़ी है कि शायद दिन की टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ाई जाए तो भी यहाँ पर वो छक्के लगा सकते हैं, इतनी ताकत भी है उनके पास। लेकिन यहाँ पर ताकत से ज्यादा टाइमिंग उनकी लाजवाब रही थी। खोद कर निकाला था पैरों के सामने से, बहुत ही शानदार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव। फुल टॉस है, इस बार एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन गैप ढूंढा है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। नादी लागले त्यांचे 12 वाजले झाले सारेच छुमंतर सुकेश टाकी एक नंबर निलेश पाटील एक नंबर नगर चौथल भिवंडी लाईन डेंजर सुकेश टाकी एक नंबर नगर चौथल भिवंडी लाईन डेंजर। रोहन कड़ू एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। टीम का स्कोर अब 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बेलपाड़ा टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए आज के इस दूसरे मैच में अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट, और लगातार गेंदों को छोड़ रहे हैं। इस बार बैट्समैन ने भी छोड़ दिया क्योंकि ये नो बॉल है। क्रीज के बाहर फिर से गेंद पिच होती हुई राउंड द विकेट कर रहे हैं। एक कोन बनाकर गेंदबाजी करने का प्रयास जरूर है, अलग सा उनका एक बॉलिंग स्टाइल भी है और बहुत धीमा डालते हैं। गेंदों को टर्न कराने की काबिलियत जरूर है, लेकिन नियंत्रण का कहीं ना कहीं अभी तक अभाव नजर आया है राजेश पाटिल की गेंदबाजी में। लंबा और खर्चीला चलता हुआ उनका ये ओवर। फ्रीड गेंद इस बार स्पिन किया है ऑन साइड में, अक्रॉस द लाइन खेला हुआ स्ट्रोक विद द स्पिन। 1 रन मिलेगा यहाँ पर और एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा रोहन कड़ू को। एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने आत्मविश्वास भरे शॉट्स खेले हैं, 31 पर पहुंच चुके हैं मात्र 17 गेंदों का सामना करते हुए, और टीम का स्कोर 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आज का पहला मैच हाई स्कोरिंग रहा जिसमें 81 रन सफलता के साथ चेस किए गए। शेरदिल 11 मात्रेपाड़ा टीम ने मैच को जीता नक्षत्रा इंटरप्राइजेज चौधरपाड़ा के विरुद्ध। 5 ओवर्स और 4 गेंदों में ही वो टारगेट उन्होंने हासिल किया। रोमांचक मैच हुआ था और आखिरी ओवर में ऐसे लग रहा था कि चौधरपाड़ा टीम मैच जीत जाएगी जब 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, लेकिन गेंदबाज रोशन भंडारी ने गलती की। बीमर गेंद की, उस पर छक्का जड़ा गया था और उसके बाद फ्रीड गेंद पर भी छक्का लगाकर मैच को फिनिश कर दिया था मच्छिंद्र ने। मात्रेपाड़ा के कैप्टन इस बार बढ़िया शॉट, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक करते हुए स्विंग किया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। दादा सरपंच हो झाला तोड नाही एवन जोडी नाव लाभला निलेश पाटील जोडीला एवन जोडी नाव लाभला स्वभाव दादांचा गोडच हाय दादांच्या कार्याला सलाम हाय स्वभाव दादांचा गोडच हाय दादांच्या कार्याला सलाम हाय चर्चा साऱ्यांच्या ओठावर। देखिए, आधुनिक क्रिकेट में फ्लाइटेड गेंदबाजी करना कहीं ना कहीं एक गैम्बल की तरह ही होती है। उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज स्कोर पहुंच चुका है 44 पर, 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। यानी कि ठीक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बना रहे हैं बेलपाड़ा के बल्लेबाज। ऋतिक मात्रे ने आखिरकार सिक्सर से अपना खाता खोला और वो भी 7वीं गेंद पर। काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने किया है और ऐसे लगता है कि कठिन समय तो उन्होंने गुजार लिया है और अब कहीं ना कहीं उनकी बारी हो सकती है। अभी भी 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा की पारी में। समय काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है। देखिए, समय के मामले में कोऑपरेट करना है। 24 मिनट पहले 4 ओवर्स के लिए लिए गए हैं और 3 मिनट के भीतर यदि ये ओवर पूरा नहीं हुआ तो फिर आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर आपको रखना पड़ेगा। नॉन पावर प्ले ओवर्स में वैसे 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर
रखे जा सकते हैं नियमों के अनुसार, लेकिन यदि आपने नियमों का उल्लंघन किया, ज़्यादा समय लिया, तो फिर सिर्फ 4 ही खिलाड़ी आप फिर बाउंड्री पर तैनात कर सकते हो, सर्कल के बाहर रख सकते हो। फुल टॉस गेंद हवा में, ओ जगल जगल जगल, और आखिरकार कैच ड्रॉप पॉइंट पर। आसान सा मौका गवाते हुए फील्डर, बिल्कुल सरल अवसर था लेकिन उसको मुश्किल बना दिया। हालांकि ये गेंद कमजोर थी, हिटनी बॉल थी, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे। और बल्लेबाजों ने लिया है रिव्यू। इससे पहले भी रिव्यू लिया गया था, पहले ओवर में मेरे ख्याल से, दूसरे ओवर में, जो कि सक्सेसफुल रहा था, जिस वजह से रिव्यू बचा हुआ है और उसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए बल्लेबाज रोहन कड़ू। अभी तक 3 नो गेंदें हो चुकी है इससे पहले इस पारी में। एक वाइड गेंद भी हुई है और 2 लेग बाइस, यानी कि 6 अतिरिक्त रन खर्च किए गए हैं, ज्यादा अतिरिक्त रन खर्च किए हैं गावदेवी बेहले बी के बल्लेबाजों ने। जहां पर खेलना चाहते थे संभवतः वहां खेल नहीं पाए थे बल्लेबाज। देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। ऑनफील्ड अंपायर के फैसले को चुनौती दी गई है वहां पर बल्लेबाजी करने वाली बेलपाड़ा टीम ने। बेलपाड़ा टीम द्वारा ये चुनौती पेश की गई है। टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है इस टूर्नामेंट में। जीटीसी लाइव पर यह सीधा प्रसारण, और तीसरे अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी, यानी कि रिव्यू भी जाया होता हुआ। अब इसके बाद इस पारी में रिव्यू नहीं मिलेगा बेलपाड़ा टीम को। अगली गेंद सामना करते हुए ऋतिक, ओ फुल टॉस है इस बार, सभी को बीट करती हुई गेंद निकल गई है काफी फाइन बाउंड्री के बाहर। वाइड का इशारा और उस पर यह चौका, कुल मिलाकर 5 रनों का तोहफा, और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए टीम बेलपाड़ा के। नाही कार्यात खोटेपणा, नाही मनात मोठेपणा, नाही कार्यात खोटेपणा, नाही मनात मोठेपणा, तारासारखा हाय लख लखणारा, तारासारखा हाय लख लखणारा, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील साहेब दमदार नेता खरा, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील साहेब आहेत। रन काफी तेजी के साथ अब आ रहे हैं। पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 24 रन थे, उसमें भी हम देखें तो अक्षय मुकादम ने अपने पहले ओवर में 19 रन दिए थे, जो कि पारी का दूसरा ओवर था, पावर प्ले का अंतिम ओवर था। और अब जब गेंदबाजी के लिए दोबारा उनको बुलाया गया है तो फिर से गलतियां करते हुए अतिरिक्त रन काफी ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। अभी तक 11 अतिरिक्त रन खर्च किए गए हैं। 6-6 ओवर का मैच है और इतनी ज्यादा अतिरिक्त रन जब आप खर्च करते हो तो निश्चित रूप से विपक्षी टीम को एक मौका मिल जाता है। यहाँ पर क्या किनारा लगा है? जी हाँ, बिल्कुल लगा है। बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा, विकेट का पतन। आगे रखी हुई गेंद थी, उसको खड़े खड़े लॉफ्ट करने का प्रयास कर रहे थे ऋतिक, लेकिन बल्ले का इनसाइड एज लगा है मेरे ख्याल से। अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा, अंपायर की उंगली ऊपर गिरने वाला ये तीसरा विकेट। कुछ खास योगदान ऋतिक मात्रे नहीं दे पाए, सिर्फ 6 रन बनाए उन्होंने और कुल मिलाकर 8 गेंदों का सामना किया अपने पारी के दरमियान। डॉट गेंदें काफी खेली, एक छक्का जड़ा था, वही 6 रन है उनके खाते में। रोहन कड़ू एक छोर संभाल कर खड़े हैं और अटैकिंग क्रिकेट भी खेला है उन्होंने 32 पर बैटिंग करते हुए। अभी भी 10 गेंदों का खेल पारी में शेष है और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक यदि रोहन को मिला तो शायद हो सकता है कि वो अपना अर्धशतक भी यहाँ पर पूरा कर ले। जिस तरह के बल्लेबाज है, बड़े हिट्स लगाने में माहिर है। नए बैट्समैन सन्नीत ठाकुर अब आए हैं और काफी सारी उम्मीदें रहेगी बेलपाड़ा के समर्थकों को सन्नीत से, लेकिन शॉट फंस गया है टॉप एज और कोई गलती नहीं शॉट फाइन लेग की दिशा में। अच्छा कैच, एक और विकेट झटक लिया है अक्षय मुकादम ने। बढ़िया वापसी करते हुए अब पहुंच गए हैं हैट्रिक पर। कोणी कितीही महारथी आला तरी आयोजन नाही असं करायचं, कोणी कितीही महारथी आला तरी बरोबरी नाही करायचं। आज केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय बनजोडीचा, आज केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय बनजोडीचा। आई गावदेवी भादवड़ के कैप्टन और ओम साई ढाबा नावा टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है आपको तुरंत ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से संपर्क करना है। गौरव एंटरप्राइजेस आई गावदेवी भादवड़, इस टीम को हम आज एक्शन में देखने वाले हैं। यह हैट्रिक गेंद है, फुलर लेंथ अपील हो रही है, वहां पर आह निकल रही है गेंदबाज के मुंह से। गेंद ऑफ स्टंप के काफी करीब से निकल गई थी बैट्समैन को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। गजब की ये वापसी है।
जिस तरह से विकेट मिलने से पहले गेंदबाजी हो रही थी, बड़ी ही लचर गेंदबाजी रही थी अक्षय मुकादम की, लेकिन अचानक उन्होंने पलटवार कर दिया है और स्कोर बिल्कुल रुका हुआ है 50 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन इस समय स्ट्राइक पर आशीष कड़ू। ओहो हो, टेक ऑफ करती हुई गेंद, यकायक ऊपर उड़ती हुई गेंद, खतरनाक गेंद थी ये। यहाँ तक कि गेंदबाज को भी ये उम्मीद नहीं थी मेरे ख्याल से कि इतना उछाल रहेगा इस गेंद में। जिस लेन पर उन्होंने गेंद की थी, ये शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी, वुड लेन से ही गेंद ने टेक ऑफ किया और बैट्समैन पूरी तरह से हक्के बक्के और भौचक के रह गए कि ये क्या हो गया। लेकिन किस्मत अच्छी है कि किनारा लगा नहीं है और बैट्समैन अभी भी सुरक्षित है अपने क्रीज पर। आशीष कड़ू इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर अक्षय मुकादम। इस बार छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया है, जबरदस्त संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। कोणी कितीही महारथी आला तरी आयोजन नाही असं करायचं, कोणी कितीही महारथी आला तरी बरोबरी नाही करायचं। आज केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय बनजोडीचा, आज केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय बनजोडीचा। आज केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय बनजोडीचा, आज केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय बनजोडीचा। सिक्सर के साथ ओवर खत्म होता हुआ 5 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आशीष कड़ू ने अपना खाता खोला है सिक्सर की मदद से। रोहन कड़ू अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, 18 गेंदों में 32 पर बैटिंग करते हुए। एक बहुत ही जिम्मेदाराना पारी खेली है उन्होंने। जरूर उन्होंने भी कुछ डॉट गेंदें खेली है, लेकिन बीच बीच में बड़े शॉट्स खेलते रहे हैं। अभी तक हम देखें तो उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं और 2 चौके। अन्य बल्लेबाजों का साथ मिला ही नहीं है, बहुत बड़ी पार्टनरशिप्स देखने को नहीं मिली है। हालांकि स्कोर अभी भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 5 ओवर्स में 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बेलपाड़ा और आई गावदेवी बेहले बी के बीच में ये मुकाबला है। इसके बाद आई गावदेवी गौरव एंटरप्राइजेस बहादुर और ओम साई डाबा नावा के बीच में बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वैष्णव भुईर एक्शन में रहेंगे और बहादुर टीम का जहाँ तक सवाल है, करेश मात्रे एंड कंपनी, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टीम के पास भी है। समय काफी ज्यादा लिया गया है, 31 मिनट का वक्त लिया गया है पहले 5 ओवर्स के लिए, जिस वजह से एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर रखना अनिवार्य होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब आप देख सकते हो कि विकेट कीपर और बॉलर के अलावा 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। बल्लेबाजों के पास एक एडवांटेज जरूर रहेगा। एक तो आउटफील्ड भी बहुत ही तेज है श्री सिद्धिविनायक क्रिकेट ग्राउंड अंजूर में। आखिरी ओवर लेकर यश पाटिल, क्रॉस बैटेड शॉट इस बार बल्ले के अंदर लगी है, जमीनी रास्ते से गेंद ट्रैवल होती हुई डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर, अच्छा क्षेत्ररक्षण, वहां पर एक ही रन लेने का अवसर था रोहन कड़ू के पास। रोहन चले गए हैं नॉन स्ट्राइकर से इन पर और अब स्ट्राइक है आशीष कड़ू के पास। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 57 रन बने हैं। थर्ड मैन फाइन लेग बैकवर्ड पॉइंट मिड ऑफ और बैकवर्ड स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर है, तान दिया गेंद को आसमान में, गगनभेदी स्ट्रोक, 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आशीष की बल्लेबाजी में वाकई में कशिश नजर आ रही है। ये दूसरा छक्का उन्होंने जड़ा है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको लपेट लिया आड़े बैट से डीप मिड विकेट के ऊपर से। बहुत ही शानदार स्ट्रोक 6 रनों के लिए। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से यह हवाई फायर किया था उन्होंने। ध्वज लहराते हुए आप देख सकते हो, हल्की फुल्की हवाएं बह रही है। कल काफी तेज हवाएं बह रही थी यहाँ पर और पहले मैच में भी तेज हवाएं बह रही थी। इस समय हवा का जो रुख है थोड़ा सा बदला भी है और गति कम हुई है। यहाँ पर गेंदबाज ने भी गति कम की और बोल्ड कर दिया बैट्समैन को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे आशीष कड़ू। इस बार इनसाइड एज लगा, थोड़ी नीची रहती हुई गेंद थी, फिर से ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास था। मोटा इनसाइड एज और गेंद जाकर टकराई स्टंप्स पर, प्लेड ऑन हो गए बल्लेबाज। गिरने वाला ये 6ठा विकेट, जबकि स्कोर हुआ है बेलपाड़ा टीम का 63 रन, 63 पर 6। अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। एक बड़ा स्ट्रोक की इन बची हुई 3 गेंदों में यदि बल्लेबाज खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो 70
ये स्कोर हो सकता है या फिर 70 प्लस भी स्कोर जा सकता है, जो कि एक औसतन स्कोर माना जा सकता है, पार स्कोर आप कह सकते हो। और इस स्कोर पर अच्छा खासा संघर्ष किया जा सकता है। यदि आपके पास गेंदबाजी अच्छी है तो यहाँ पर आप 60-65 रन भी डिफेंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए निश्चित रूप से काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। कंडीशंस बल्लेबाजों के कहीं ना कहीं फेवर में नजर आ रही है इस समय। रंजित आए हैं इस बार, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत तेज गति से गेंद ट्रैवल कर रही थी, लेकिन बढ़िया फील्डिंग डिप स्क्वेरिश मिड विकेट पर। एक ही रन लेने का अवसर, फील्डर को बीट नहीं कर पाए बल्लेबाज। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन, 5 विकेट बल्कि गिरे हैं। अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है और स्ट्राइक अब रोहन कड़ू के पास। क्या अपना बैट कैरी करेंगे सलामी बल्लेबाज, ये भी देखने वाली बात है। 33 पर बैटिंग करते हुए ज्यादा ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास, डीप मिड विकेट पर हल्का सा फंबल। 2 रन यहां पर लेना चाहेंगे, जहां पलटे हैं। ओहो हो, भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, और आखिरकार 2 रन पूरे। काबिले तारीफ पारी रही है अभी तक रोहन कड़ू की। कड़ू की ये स्वीट पारी आप कह सकते हो। आखिरी गेंद लेकर इस पारी की गेंदबाज यश पाटिल। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, मिनी हेलीकॉप्टर, लेकिन सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑन पर। अब की बार 2 रन लेना बहुत मुश्किल है। एक ही रन पर संतुष्ट, और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई बेलपाड़ा टीम की कुल रन संख्या 67, 5 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा टोटल है, एक ऐसा टोटल जहां पर अच्छा संघर्ष देखने को मिल सकता है दोनों भी टीमों के दरमियान। तो 68 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए 6 ओवर्स में गांवदेवी स्पोर्ट्स वेले बी के सामने। आवश्यक रन रेट 11 के थोड़ा ऊपर रहेगा। शुरुआती ओवर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे मेरे ख्याल से। यदि पावर प्ले में बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन्स बना लिए ज़्यादा विकेट ना खोते हुए, तो फिर आसान हो सकता है लक्ष्य। लेकिन यदि पावर प्ले में विकेटें गिरी, गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया, तो फिर मुश्किल हो सकता है। तो देखना है कि क्या कुछ होता है। मंच पर आप देख सकते हो सुकेश दादा डाकी और सूरज पाटिल उनके साथ। कमेंट्री बॉक्स में एक ऑफिशियल स्कोरर ज्ञानेश्वर मुकादम और कुमार पाटिल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। हमारे साथ ही कमेंटेटर है सुनील शेड़के, पीछे डीजे लियान। बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम आप देख रहे हैं इस समय। केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2023 सीधा प्रसारण अंजुर के बहुत ही खूबसूरत श्री सिद्धिविनायक क्रिकेट ग्राउंड से। कई टूर्नामेंट्स यहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट की बात ही अलग है। जिस तरह से मैदान को भी सजाया जाता है, अलग ही प्रकार का ये ग्राउंड नजर आता है। बहुत ही विलोभनीय दृश्य होता है, विहंगम दृश्य होता है। और जब खासतौर पर फ्लड लाइट्स ऑन हो जाती है, तो फिर रात की रोशनी में एक अलग ही प्रकार का लुक इस ग्राउंड को आता है। 4 चांद लग जाते हैं सही मायनों में ग्राउंड की खूबसूरती में। इस समय थोड़ी उमस है, गर्मी है, दोपहर का सत्र है, और बहुत ही कड़क तेज चमकदार धूप मैदान में खिली हुई है। रोमांचक मैच की उम्मीद सभी दर्शकों को जरूर रहेगी। वेले टीम के गेंदबाजों ने ठीक ठाक कार्य किया है ये कहा जा सकता है, लेकिन रोहन कड़ू डटे रहे अंत तक। 36 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब हुई है इस मुकाबले में बेलपाड़ा टीम। और अब उनके गेंदबाजों के पास भी मौका रहेगा कि यहाँ से वो पलटवार करे और इस मैच को जीते। कहना हालांकि आसान होता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्लेयर्स पेविलियन, खिलाड़ू कक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा स्टैंड। जबरदस्त आकर्षक स्टैंड्स दर्शकों के लिए बनाए गए हैं। ये भूमि एंटरप्राइजेस स्टैंड का नज़ारा है आपके स्क्रीन पर। उसके बगल में लोक नेते दिबा पाटिल स्टैंड है, कपिल पाटिल फाउंडेशन स्टैंड और न्यू सिद्धि विनायक स्टैंड, जो कि हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल दाहिनी तरफ है। और बाई तरफ जब हम देखते हैं तो वहाँ पर श्री सिद्धि विनायक स्टैंड है, स्वर्गीय पुरुषोत्तम पाटिल स्टैंड, स्वर्गीय मुरेश्वर पाटिल स्टैंड और स्वर्गीय मणिबाई पाटिल स्टैंड। तो इन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी जा रही है इस टूर्नामेंट के जरिए। पिछले सीजन में मुझे अच्छी तरह से याद है स्वर्गीय लता दीदी के नाम पर भी एक सुंदर स्टैंड बनाया गया था।
सारा इंटरप्राइजेस स्टैंड बिल्कुल हमारे सामने है, जो कि नीलेश पाटिल साहब की सुकन्या है सारा, उनके नाम पर ये स्टैंड है। और भूमि इंटरप्राइजेस स्टैंड सुकेश डाकी साहब की सुकन्या, उनकी तस्वीर भी वहां पर हमें देखने को मिल रही है, भूमि की और सारा की। क्रिकेट का ये बहुत बड़ा मेला है, ये महाकुंभ है ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का। इस तरह का टूर्नामेंट आपको कहीं भी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। 100 से अधिक टीमें खेलती है ग्रामीण की, कुल मिलाकर 128 टीमें हैं। और ये नंबर्स जो है, ये जो आंकड़े हैं, वो आपको बताते हैं कि इस टूर्नामेंट की कितनी बड़ी कामयाबी है, भव्यता किस तरह की है टूर्नामेंट की। 32 बाइक्स यहाँ पर दिए जाते हैं इनाम के तौर पर। विजेता टीम को मिलेंगे 11 बाइक्स, उप विजेता टीम को 5 बाइक्स मिलेंगे, और कई पर्सनल इनाम भी दिए जाएंगे। खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। 68 रनों की चुनौती है इस मैच को जीतने के लिए आई गावदेवी बेले बी के सामने। उनके सामने टीम है बेलपाड़ा। और अब कमेंट्री बॉक्स में वक्त हो रहा है परिवर्तन का। यहाँ से आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए कुछ देर बाद मेरे साथ जुड़ जाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर सुनील शेलके, जो पहले ही दिन से अपने आवाज से यहाँ पर रंग भर रहे हैं। बहरहाल पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए विनय म्हात्रे, सलामी बल्लेबाजों के रूप में भरत म्हात्रे और यश पाटिल आए हैं। भरत बायत के एक बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है, और जरूर उनके कप्तान चाहेंगे कि वे एक अच्छा स्टार्ट अपनी टीम को दे। और पहली गेंद स्विच हिट करने का प्रयास था, ऑफ साइड में, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट या फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट। कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री पर नहीं है, उसको देखते हुए शायद ये कोशिश की गई थी, लेकिन कितनी समझदारी जब आप पहली गेंद का सामना कर रहे हो, एक सवाल जरूर यहाँ पर उत्पन्न होता है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है, गेंदबाज ने काफी चतुराई के साथ गेंद की थी। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट। इस बार स्विंग किया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर नहीं है बाउंड्री पर, और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। पहले बाउंस पर 4 रन। स्टंप्स की तरफ अटैक करने का प्रयास था, अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। पावर प्ले के दौरान इस तरह के स्ट्रोक्स काफी कारगर साबित होते हैं। इन फील्ड में जो खिलाड़ी होते हैं, उनके ऊपर से यदि आप खेलने में कामयाब हो जाते हो तो आपको बाउंड्री जरूर मिलती है, क्योंकि जो खिलाड़ी के ऊपर से आप खेलते हो उसके पीछे तो कोई खिलाड़ी नहीं रहता है। यहाँ पर पूरी वैल्यू मिल रही है बल्लेबाजों को अपने अच्छे शॉट्स की। विकेट भी बढ़िया है और आउटफील्ड भी तेज। पुलर लेंथ इस बार पैर पर लगी है, अपील हो रही है लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाइज का इशारा। देखिए बल्लेबाज ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर भी खेलते हैं कई बार, और यहाँ पर भी शायद वही चीज थी, इम्पैक्ट जो था वो थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रहा, और अंपायर जब तक श्योर नहीं रहेंगे तो आउट नहीं दे सकते हैं। थोड़ा भी डाउट अंपायर के माइंड में रहेगा तो वो जो डाउट होता है, वो जो शंका होती है, उसका फायदा तो बल्लेबाज को ही मिलने वाला है नियमों के अनुसार। एक अच्छा फैसला अंपायर हेमंत शेट्टी का। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार स्लॉक करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए, और बाद में अभ्यास कर रहे थे कि इस गेंद को ऑफ साइड में ड्राइव करना चाहिए था। पहले ही वो स्ट्रोक खेलते तो वहां पर कुछ रन्स बटोर सकते थे बल्लेबाज यश पाटिल। एक ही गेंद का अभी तक सामना किया है, खाता खुलना उनका बाकी है। इस बार छेड़खानी करना चाहते थे, वहां पर बाल बाल बच गए। हालांकि ये गेंद दिशाहीन है, लेकिन बल्लेबाज काफी कतराते हुए खेल रहे थे, टेंटेटिव लगे, खेले ना खेले इस असमंजस में थे। आखिरकार बल्ला तो चला बैठे थे, लेकिन अधूरे मन से। खुशकिस्मत है कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर नहीं गई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार सीधे बल्ले से हवा में खेला है, लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद है, पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए 1 रन जरूर मिलेगा, और 1 से ही शायद संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। थोड़ी धीमी शुरुआत है, एक चौका जरूर लगा है, कुछ अतिरिक्त रन्स भी बने हैं। शुरुआती ओवर्स बहुत ही निर्णायक रहेंगे मेरे ख्याल से, खासतौर पर पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के।
और यदि पावर प्ले के ओवर्स में ज़्यादा रन्स गेंदबाज नहीं खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से बल्लेबाजों पर आने वाले ओवर्स में दबाव बन सकता है। ये दबाव ही तो है जो इधर उधर होता रहता है क्रिकेट के खेल में। यहां से वहां, वहां से यहां, इस बार गेंद को उठाकर खेल दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से। लाजवाब शॉट, 6 रन मिलेंगे। आक्रामक बैटिंग करते हुए भरत मात्रे एक रणनीति बनाकर आए हैं कि भरत ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और यश कहीं ना कहीं थोड़ा संभल कर खेल सकते हैं, जैसे कि अभी तक खेल देखने को मिला है। बल्कि कि बीचों बीच लेकर खेला था, कोई अवसर नहीं था फील्डर के पास। स्वर्गीय पुरुषोत्तम पाटिल स्टैंड के ऊपर गेंद को डिपॉजिट किया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। गांव देवी वेहले बी। ग्रुप सी का यह मुकाबला है। कल भी ग्रुप सी के कुछ मुकाबले हमने देखे थे जिसमें गुरबा देवी प्रसन्न फुंडे टीम विजेता रही थी। 2 मुकाबले उन्होंने जीते थे। आज का पहला मैच भी ग्रुप सी का था और ये मैच भी ग्रुप सी का है और इस मैच की विजेता टीम को अगले पड़ाव में आज के पहले मैच की विजेता टीम से खेलना है, अर्थात शेरदिल 11 मात्रेपाड़ा के विरुद्ध। मात्रेपाड़ा के सुपरस्टार योगेश मात्रे ने कमाल का खेल पेश किया, अच्छी गेंदबाजी भी की, 3 विकेटें चटकाई उन्होंने और रनों का पीछा करते हुए 39 रनों की अच्छी पारी खेली। नेवर लेकर रंजीत, फुलर लेन गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर। हल्की सी अपील जरूर है, टोकन अपील कह सकते हैं आप इसे। इस अपील में कोई आत्मविश्वास नहीं था, थोड़ा सा उत्साह जरूर था। और इसी बीच हमारे साथी कमेंटेटर, आईपीएल कमेंटेटर कुणाल दाते, इनका शुभ आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है तीसरे दिन के खेल में। फुल टॉस है इस बार, बिल्कुल सामने खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर दूर से आ रहे हैं, कोशिश अच्छी थी लेकिन नहीं पहुंच पाए। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पूरी तरह से ये एक तोहफा था बल्लेबाज के लिए। जूसी फुल टॉस सामने खेला था, मिड ऑफ सर्कल के अंदर है और उस फील्डर के बाई तरफ से हवा के रास्ते गेंद को खेल दिया था 4 रनों के लिए। डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी जरूर प्रयासरत थे। स्कोर अब 17 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार खोद कर निकालना पड़ा है। बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में अच्छा क्षेत्र रक्षण, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। विकेट की तलाश में है इस समय बेलपाड़ा टीम। यदि विकेट नहीं मिलते तो रनों पर रोक लगाना बहुत जरूरी। और ये साइड आर्म गेंद है, पैर पर जरूर लगी है लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर है बल्लेबाज। ये एक बेनिफिट मिलता है बल्लेबाजों को जब वो शफल कर जाते हैं, वो जो ट्रिगर मोमेंट रहता है बल्लेबाजों का, उसका इस्तेमाल करते हुए जब ऑफ स्टंप के बाहर निकल जाते हैं तो गेंद पैर पर भी लगती है तो फिर उसमें एलबीडब्ल्यू का कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के लाइन के काफ़ी बाहर रहता है। स्कोर बोर्ड को चलता रखते हुए दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज 18 रन बिना किसी नुकसान के इस समय वेहले बी। अगली गेंद राउंड द विकेट और बढ़िया गेंद इस बार फुलर लेन, ऑफ स्टंप के बाहर। क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास, ऑन साइड को ज्यादा फेवर करते हुए खेलने की कोशिश की है अभी तक इस पारी में बल्लेबाज भरत मात्रे ने 10 पर बैटिंग करते हुए। इस बार फुल टॉस है, तगड़ा प्रहार, झन्नाटेदार शॉट, 6 रन। सिक्सर के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के। 68 रनों का पीछा किया जा रहा है और एक पॉजिटिव शुरुआत ये मानी जा सकती है गांव देवी वेहले बी के सलामी बल्लेबाजों द्वारा। खासतौर पर भरत मात्रे काफी विस्फोटक अंदाज में खेल रहे हैं। गेंदबाजी थोड़ी कमजोर रही है। 2 फुल टॉस गेंदें की रंजीत ने और दोनों पर बड़े शॉट्स लगे, एक चौका और एक छक्का। तो 24 रन बिना किसी नुकसान के और 44 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 4 ओवर्स में इस मैच को जीतने के लिए आई गांव देवी वेहले बी टीम को। 7 मिनट में 2 ओवर्स पूरे किए गए हैं, यानी कि अच्छी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप बतौर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करें और यहाँ पर विकेट्स की ज़रूरत है जो कि अभी तक मिला नहीं है बेलपाड़ा टीम को। तो अब यहाँ से बचे हुए 4 ओवर्स में 44 रन बचाने के लिए तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी गेंदबाजों को। नजरें जमती जा रही है प्रारंभिक बल्लेबाजों की और यदि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज एक बार सेट हो जाए तो फिर बाद में वो और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से यश पाटिल भी अब ज़्यादा आक्रामक खेलने का प्रयास करे। अभी तक 6 गेंदें खेली है, 5 पर बैटिंग करते हुए भरत खेल रहे हैं 16 पर। नेवर लेकर सन्नीत ठाकुर,
लो फुल टॉस, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, हवा में खेला और बहुत बढ़िया कैच डीप मिड विकेट पर, शानदार कैच, पहले विकेट का पतन होता हुआ। अगले मैच के टॉस के लिए आना है ओम साई डाबा नावा टीम के कैप्टन और गौरव एंटरप्राइजेस आई गावदेवी भादवड़ के कैप्टन। एक और बड़ा मुकाबला केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कप 2023 में। हर मैच बड़ा है, हर मैच की अपनी एक अलग कीमत है, क्योंकि ये नॉकआउट फॉर्मेट का टूर्नामेंट है। जो जीता वही सिकंदर और जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया। इसीलिए हर मैच जीतना बहुत जरूरी, यदि आपको टूर्नामेंट के अंत तक बने रहना है तो। नावा टीम के कैप्टन आपको तुरंत आना है टॉस के लिए। एक तरफ वैष्णव भोईर रहेंगे तो दूसरी तरफ करेश म्हात्रे। इस मैच में एक ऐसा टोटल बनाया गया है जिसे आप एक औसतन स्कोर कह सकते हो, और इस तरह के टोटल पर नॉर्मली मैचेस बड़े टफ हो जाते हैं, खासतौर पर इस मैदान पर 55 से लेकर 70 के बीच का जो स्कोर बनता है, 70-75 के आसपास, निश्चित रूप से काफी रोमांचक मैचेस देखने को मिलते हैं। नए बल्लेबाज आए हैं लवलेश पाटिल, आते ही करारा प्रहार किया, फिर से डीप मिड विकेट को ढूंढा है, एक और अच्छा कैच। आशीष कड़ू कोई गलतियां नहीं कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कैचिंग उनकी, लगातार दूसरा झटका लगता हुआ लवलेश के रूप में वेहले बी को। गेंदबाजी बहुत बढ़िया की लवलेश ने, एक मेडन ओवर भी किया उन्होंने, 4 रन देकर 2 विकेट चटकाए, लेकिन बल्ले से बिल्कुल भी योगदान नहीं दे पाए। हालांकि ये फुल ब्लेडेड शॉट था उनका, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे, लेकिन जो एलिवेशन चाहिए था वो नहीं था स्ट्रोक में, जो ऊंचाई चाहिए थी फील्डर को क्लियर करने के लिए वो नहीं थी। और जब इस तरह के स्ट्रोक्स आप खेलते हो तो फील्डर से दूर खेलना बहुत जरूरी, लेकिन फील्डर से दूर भी नहीं खेल पाए थे। नए बल्लेबाज को तुरंत आना है मैदान में, नहीं तो टाइम आउट के रूल के अनुसार बैट्समैन को आउट भी घोषित किया जा सकता है। तो समय का ख्याल केवल फील्डिंग करने वाली टीम को नहीं रखना है, बल्कि बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी समय का ख्याल रखना है। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर, और क्या कमाल की शुरुआत की है सन्नीत ठाकुर ने, 2 गेंदों पर 2 विकेटें, हैट्रिक का मौका है उनके पास। अभी तक 4 गेंदबाज हैट्रिक ले चुके हैं, हैट्रिक्स काफी ज्यादा हो रही है इस टूर्नामेंट में, रन्स भी काफी अच्छे बन रहे हैं। कल 2 टीमों ने 90 प्लस टोटल बनाए थे। संजय स्पोर्ट्स सावत टीम ने 98 बनाए थे बालकुम के विरुद्ध, जो कि सर्वाधिक टीम टोटल है अभी तक इस टूर्नामेंट का। हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज आए हैं अल्पेश भोईर। अल्पेश को जबरदस्त खेल पेश करना होगा मैच को जीतने के लिए, थोड़ा सा दबाव हो सकता है क्योंकि हैट्रिक गेंद है। और चिप किया, गेंद हवा में है, लेकिन कोई खिलाड़ी सर्कल के अंदर वहां पर नहीं है। एक्स्ट्रा कवर की तरफ कैचिंग पोजीशन में क्या वहां पर खिलाड़ी तैनात किया जा सकता था, क्योंकि हैट्रिक गेंद थी, थोड़ा अटैक करने की आवश्यकता थी मेरे ख्याल से, लेकिन वैसी सोच नजर नहीं आई कप्तान की खास तौर पर, और नॉर्मल फील्ड प्लेसमेंट था, इस वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है इस गेंद पर बल्लेबाजी करने वाली गावदेवी वेहले बी टीम को। लेकिन बेलपाड़ा टीम ने अच्छी वापसी की है इस ओवर में, खासतौर पर शुरुआत में ही विकेट्स मिले हैं। स्कोर इस समय 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, और इस बार पुश करना चाहते थे ऑफ साइड में, लो फुल टॉस गेंद, तेज सिंगल। रोहन कड़ू आए थे गेंद पर, मौका बन सकता था यहाँ पर, थोड़ा हेजिटेशन था वो सिंगल को लेकर दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और बहुत संभल कर खेलने की कोशिश हो रही है अल्पेश भोईर द्वारा। कई बार ज्यादा सावधानी भी खतरे से खाली नहीं होती है। 3 पर पहुंचे हैं सिंगल की मदद से बल्लेबाज अल्पेश भोईर। टीम का स्कोर अब 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और 41 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए, जबकि गेंदें शेष है 20 गेंदें और 41 रन। रोचकता से भरपूर क्रिकेट, इस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है, लगता है कि अंतिम ओवर तक, अंतिम गेंद तक भी जा सकता है ये मैच। लेकिन इस बार रिवर्स खेल दिया है, स्विच हिट का इस्तेमाल, अच्छा स्ट्रोक था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। स्वीपर कवर में खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन लेने का अवसर बैट्समैन भरत के पास। भरत के बल्लेबाजी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा इस मैच का रिजल्ट यहाँ से, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज है, सलामी बल्लेबाज की अच्छी भूमिका अभी तक उन्होंने अदा की है, लेकिन जो 2 विकेटें इस ओवर में गिरी है उससे काफी हद तक खेल बदल गया है। 19 गेंदों में अब 40 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए गावदेवी वेहले बी को।
इस ओवर की आखिरी गेंद इस बार हवा में खेला है सामने की तरफ, फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर और आसान सा कैच। एक और विकेट झटक लिया है इस ओवर में गेंदबाज सन्नीत ठाकुर ने, कमाल कर दिया है, 3 खिलाड़ियों को चलता किया एक ही ओवर में। यहाँ पर अपना संयम गवा बैठे बल्लेबाज अल्पेश भोईर, पहली 2 गेंदों पर शांत रहे थे लेकिन इस बार आक्रमण करने का प्रयास किया, मिस टाइम कर बैठे और अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में। तो इस तरह से 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ वेले बी टीम का स्कोर है 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और बचे हुए 3 ओवर्स में 40 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। गजब की गेंदबाजी सन्नीत ठाकुर की, एक ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट्स। आवश्यक रन रेट में भी अब काफी बढ़ोतरी हो गई है, 13.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन्स बनाने हैं। ड्रिंक्स ब्रेक के समय मैदान में चलता हुआ खिलाड़ी थोड़े तरोताजा होते हुए, गर्मी अधिक है और इसकी आवश्यकता है। 14 मिनट में 3 ओवर्स कंप्लीट किए हैं, तो उसके लिए तो तारीफ करनी होगी बेलपाड़ा टीम की। और खास बात हमने देखी है, उरन पनवेल रायगढ़ की जो टीमें यहाँ पर खेलने आ रही है, हमने देखा है कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा तेज़ गति से अपने ओवर्स पूरे कर रहे हैं। भिवंडी के भी जो खिलाड़ी है, कल्याण डोंबिवली की भी कुछ टीमें हैं जो समय पर अपने ओवर्स पूरे करती है, लेकिन कुछ टीमें थोड़ी पिछड़ जाती है। तो इन टीमों से सीखने वाली बात है कि किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट किया जाता है। तो 3 ओवर में 40 रन चाहिए, वक्त हो चला है कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन का। यहाँ से किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर सुनील शिल्के। धन्यवाद अजय घरत सर. मैदानाच्या आतमध्ये जो सामना सुरू आहे त्यातील 3 षटकांचा काही शेष आहे. 3 षटकांमध्ये धावांची गरज असेल 40. पहिला चेंडू उजव्या यष्टीच्या फार बाहेर, पंचांनी दोन्ही हात फैलावलेले आहेत, म्हणजेच हा चेंडू वाईट घोषित केला गेला. एक अवांतर धाव धावपलकावर जोडली जाईल. एकूण धावा आतापर्यंत जर आपण पाहिला तर त्या आहेत 29. खोलवर टप्प्याचा चेंडू जाऊन पायांवर आदळतो. पंचांचं बोट आभाळाकडे प्लम केलंय फलंदाजाला. एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद होतो आहेत. आणखी एक फलंदाज गारद. ओमसाई धाबा नावा आणि त्यांच्या विरोधात गौरव एंटरप्राइजेस आई गावदेवी भादवड या दोन्ही संघाचे संघनायक आपणास विनंती आहे, आपण नाणेफेकी कक्षाकडे लगेचच प्रस्थान करायचं आहे. एकोणतीस धावा धावपलकावर. रणजित ठाकूर या बेस लेंथ हिट केलेले आहे. अंतिमता आपण पाहिलं, फक्त आणि फक्त दिशा दिली. चेंडूला क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. ऑन द राईज पद्धतीने खेळला गेलेला हा फटका आपण पाहिला होता. ऑफसाईड मध्ये क्षेत्ररक्षक डीप पॉइंट रिजन पर्यंत जाऊन पोहोचून चेंडू अडून फेकी केली. 2 धावा निश्चितच मिळाल्या. एकूण धावा आतापर्यंत आपण पाहिलं तर त्या आहेत 31. आतापर्यंत गडी बाद झालेले 4 आणि अजूनही 16 चेंडू आणि 37 धावा असं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. रणजित ठाकूर वळतायत. साइड-आर्म गोलंदाजीचा चांगला नमुना आहे, परंतु इथे फलंदाजाला काहीही फरक पडत नाही. फेकून दिलं चेंडूला या बेस डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या वरून षटकारासाठी. चांगला फटका मैदानाच्या आतमध्ये प्रोड्यूस केलेला आहे फलंदाज आकाश पाटील याने. गोलंदाजाला आकाश दाखवलं असं फार तर आपण म्हणू शकतो. आशिष तळे आणि आकाश पाटील ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये उपस्थित आहे. एकूण 68 धावा बनवायच्या होत्या. इनिशियल स्टेजला रन रेट जर आपण पाहिला तर तो 11.33 चा होता आणि अलीकडे जर आपण पाहिलं तर निश्चितच त्यामध्ये बदल. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, क्रॅकिंग ऑन ड्राईव्हचा फटका आपण बघतो. डीप मिड विकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू उचलून फेकी करेपर्यंत एक धाव या धावपलकावर अंकित केली जाईल. 38 धावा आतापर्यंत धावपलकावर जोडल्या गेलेल्या आहेत.
14 चेंडू आणि 30 धावा असं समीकरण यानंतर उरतं. दुपारच्या सत्रातील हा अतिशय महत्वाचा सामना. रणजित फुल टॉस पुन्हा एकदा फेकून दिलं. या षटकातील दुसरा दणदणीत खणखणीत षटकार. फार चांगली फलंदाजी करताना फलंदाजांना आपण इथे अनुभवत आहोत. आकाश पाटीलने या अगोदर एक षटकार दाखवला होता. इथे आशिष थळेच्या बॅटमधून सुद्धा एक षटकार आलेला आहे. 68 धावा एक सरासरी टार्गेट आणि त्याचा पाठलाग करत असताना 2 षटकारांनिशी धावफल खरं तर बदलत असताना एकूण आपण पाहिलं तर एकूण धावा आतापर्यंत 44 म्हणजे 44 झालेले आहेत. अजूनही 24 धावांची गरज. बॅटपॅड मधून लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. पंचांच्या इशाऱ्याची आम्ही वाट बघत आहोत. इथे निश्चितच पंच एकमेकांच्या जवळ येऊन खरं तर निर्णय देतील. ज्या पद्धतीने चर्चा मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. या षटकातील हा शेवटचा चेंडू होता. पाहायचं यावर कशा पद्धतीने निर्णय येतो. निर्धारित 6 षटक कंप्लीट करण्यासाठी तुमच्याकडे 30+2 म्हणजे 32 मिनिटांचा अवधी निश्चितच दिला जातो. पंच तिसऱ्या पंचांकडे वळलेले आहेत. विनंती असेल मुन्ना पठाण सर, आपण आता शहनिशा करायची आहे. हा फटका सजवत असताना खरं तर चेंडू कुठे जमिनीला टच झालाय की नाही या गोष्टीची शहनिशा तुम्हाला करावी लागेल. की क्लीन क्लॅश तर कॅच क्लीन घेतलेला आहे, परंतु तो झेल व्हॅलिड आहे की इनव्हॅलिड हे तुम्हाला ठरवावं लागेल. डिसिजन पेंडिंग आहे. पंच त्या गोष्टीकडे प्रकर्षाने नजर टाकत आहेत. एका पाठोपाठ एक रिप्ले इकडे पाहिली जाईल आणि त्यानंतर डिसिजन तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. आतापर्यंत भरत मात्रेची फलंदाजी चांगली झाली होती, ज्यांनी 16 धावा धावफलकर जोडल्या. त्यानंतर आशिष थळे आणि आकाश पाटील हे 2 फलंदाज चांगले खेळत आहेत. क्षेत्ररक्षणाची रचना पूर्ववत केली गेलेली आहे. क्लोज एन्काउंटर आहे. अतिशय महत्वाचा निर्णय आणि त्यामुळेच पंच वारंवार ह्या गोष्टी बघतायत. आणि या स्पर्धेची ही खरं तर ओळख आहे. ट्रान्सपरन्सी आहे. इथे पारदर्शकता आहे. कोणावरही अन्याय केला जाणार नाही आणि तो होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते आणि म्हणूनच अधिकचा वेळ इकडे खर्च केला जातो पंचांच्या वतीने. ओमसाई धाबा नावा आणि त्याचबरोबर गौरव एंटरप्राइजेस आई गावदेवी भादवड दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने टॉससाठी इथे यायचंय. भादवड टीमचे कॅप्टन लवकरात लवकर आपण आमच्या टॉस बॉक्सशी संपर्क साधायचा, कारण नावा टीमचे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. तिसऱ्या पंचांच्या वतीने मैदानी पंचांना सूचना आहे. जर चेंडूपाईचा संपर्क आला असेल म्हणजे एज लागली असेल तर फलंदाज बाद आहे हे तुम्ही ठरवायचंय. एज जर लागली नसेल तर फलंदाज निश्चितच बाद नसेल. याचा अर्थ असा की फलंदाज बाद होतील. अगदी महत्वाच्या मोक्याच्या क्षणाला इकडे फलंदाज बाद झालेले आपण पाहिलेले आहेत आणि हे षटक सुद्धा संपलेलं आहे. चार षटकांचा खेळ संपला. 11.00च्या धावगतीने धावा आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर त्या बनल्या गेलेल्या आहेत 44 आणि 68 धावांचं लक्ष्य मैदानाच्या आतमध्ये गाठायचं आहे. निर्धारित 6 षटकांमध्ये क्रमांक 5चं षटक घेऊन नवीन गोलंदाज
तयार असतील समालोचन कक्षाच्या टोकाकडून पाहायचंय क्रमांक 5 साठी कोणत्या गोलंदाजाकडे जबाबदारी दिली जाईल. सन्नीत ठाकूर आलेले आहेत. या अगोदर सन्नीतचं खरं तर ते जे षटक होतं अतिशय महत्वाचं आणि सामन्यामध्ये शिरकाव करून देणारं षटक होतं. दुसऱ्या स्पेलमध्ये सन्नीत उजव्या यष्टीच्या बाहेरून खरं तर खेळण्याचा प्रयत्न होता. आडव्या बॅटने फटका सजवायचा होता. पॉइंट रिजन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा इथे हुकलेला आहे. सन्नीत चांगली गोलंदाजी करतायत. 44 धावा धावपलकावर आहेत आणि 5 गडी आतापर्यंत बाद झालेले आहेत. 24 धावांची गरज असताना हा चेंडू सुद्धा चांगला आहे. फलंदाजाच्या अगदी समोरून चेंडूला उसळी दिली जाते. स्क्वेअर लेग पंचांनी हे हेरलं आणि मुख्य पंचांकडे इथे सूचना पोहोचवली. ती सूचना आमच्यापर्यंत आली. स्वैर चेंडू इथे घोषित केला गेला. एक अतिरिक्त धावपलकावर निश्चितच जोडली जाईल. सन्नीत फुललेनचा चेंडू आहे. काय विविधता दाखवतोय मैदानाच्या आतमध्ये. वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी. फलंदाज हेरू शकत नाही. प्रीमेडिकेटेड फटका मैदानाच्या आतमध्ये खेळण्याची मुभा दिली जात नाही. फलंदाज ज्या पद्धतीने विचार करतात त्याही पेक्षा पुढे जाऊन एक पाऊल पुढे विचार करत असताना गोलंदाज सन्नीत ठाकूर या गोलंदाजाच्या नावाविषयी अगोदरच्या सत्रामध्ये मी निश्चितच चर्चा केली होती. फार चांगलं नाव आहे. मैदानाच्या आतमध्ये नावाप्रमाणे खेळ सुद्धा आहे. सन्नीत एक ऑकवर्ड पोझिशन मध्ये फलंदाज येत असतात. उजव्या यष्टीच्या बाहेर अगोदरच कमिट होतात. त्याचबरोबर आखूड टप्प्याच्या चेंडूची जणू काही वाट बघतात चातकाप्रमाणे. परंतु इथे त्या पद्धतीची गोलंदाजी केली जात नाही सन्नीतच्या वतीने. जो फलंदाज या अगोदर खरं तर बाद झाला होता तिथून थोडा सेटबॅक मिळालेला आहे वेळे संघाला. इथेही अगदी गोलंदाजाने चांगली गोलंदाजी करत असताना सुरेख गोलंदाजी करतायत. फलंदाजाच्या समोर ज्यावेळेस चेंडू टॉसअप होतो टप्पा पडल्यानंतर त्यावेळेस फलंदाज म्हणून तुम्ही कितीही मोठे असू द्या तुमच्या समोरच्या अडचणी निश्चितच वाढत असतात. आणि फुलर लेनच्या चेंडूवर तुम्ही क्रॉस बॅटेड फटका सजवण्याचा प्रयत्न करता. समोरच्या अडचणी वाढवत असता. तेच वारंवार मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. प्रत्येक निर्धाव चेंडू इथे प्रेशर ऍड करत आहे गावदेवी स्पोर्ट्स वेळे ब या संघावर. 8 मध्ये 23. हा चेंडू सुद्धा अप्रतिम आहे. दर्जेदार गोलंदाजी. आग गोकणारी फलंदाजी असं बऱ्याचदा आपण म्हणत असतो. इथे आग गोकणारी गोलंदाजी अशा पद्धतीने उल्लेख करावा लागेल. गरजेच्या वेळी उपयोगाला येतो तो खरा मित्र असं म्हटलं जातं. अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. आपल्या संघाची मदत करतायत गोलंदाज सन्नीत. इथेही फुल लेंथ एज लागली होती. ज्या पद्धतीने चेंडू डिबेट झाला होता परंतु एसटी रक्षकाने इथे खरं तर प्रयत्न करत असताना सुद्धा त्याला तो झेल टिपता आला नाही. याचबरोबर सन्नीत ठाकूरचं हे अतिशय शांत षटक मैदानाच्या आतमध्ये संपलेलं आहे. आणि या षटकाने इथे मला असं वाटतं फार मोठा कायापालट केलेला आहे या सामन्याच्या मला या इक्वेशनवर. येस चला तर आता करूया टॉस. नेक्स्ट मॅच नावा आणि भादवड या दोन्ही टीमचे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत आणि माझ्याबरोबर मिस्टर GTC ग्लोबल टेनिस क्रिकेट डॉट वाहिनीचे सर्वेसर्वा जलपेश भोईर उपस्थित आहेत. सर्वप्रथम तुम्हाला टॉसची मी माहिती देतो. टॉसच्या एका बाजूला आहे A1 जोडी जे सध्या तुम्हाला स्क्रीनवर पाहायला मिळतं आणि दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय राज्यमंत्री चषक. हा तुम्हाला कॉल करायचा आहे. तर टॉस केला जाईल आणि कॉल करणार आहेत मला वाटतं प्रशांत, भादवड टीमचे कॅप्टन. A1 जोडी कॉल केलाय आणि हा टॉस तुम्ही पाहताय जिंकलेला आहे केंद्रीय राज्यमंत्री चषक. टॉस इथे रोहन जिंकलेला आहे. उशिराने तुम्ही आलात त्याबद्दल 2 धावांची पेनल्टी तर तुमच्या टीमवर आहे आणि ती आयोजकांच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. नियम सर्वांसाठी सारखे आहेत कारण मिड इनिंग मध्ये टॉस करणं गरजेचं होतं. तुम्ही ते उपस्थित झालेला नव्हतात. टॉस जिंकला, निर्णय काय असेल? निर्णय सांगतो, पोरांना विचारतो थोडा. चला, पूर्वीच उशिराने आलेत. निर्णय आता थोड्या वेळात ते सांगतील परंतु या ओव्हरच्या अगोदरच तुम्हाला निर्णय सांगायचा आहे. लक्षात घ्या. शुभेच्छा या मॅचसाठी. माझ्याबरोबर प्रशांत भादवडचा संघ आता उरण परिसरातील नावा या बलाढ्य टीमच्या विरोधात खेळणार आहे. टॉस तुम्ही जिंकलं असतं, तुम्ही काय केलं असतं? फिल्डिंग. चला, कारण मॅच सुरू आहे. खूप महत्वाचा हा सामना आहे. टॉस झालेला आणि टॉस इथे नावा संघाने जिंकलाय. थोड्याच वेळात ते आपला निर्णय देतील. इट्स ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. सुनील शेळके सरांचा आवाज तिथे तुम्ही ऐकाल. धन्यवाद. या षटकाची सुरुवात चौकाराने झालेली आहे आणि या चौकाराने स्वागत केलेले खरं तर ओम साई ढाबा नावा संघाचे पुरस्कर्ते संतोष कोळी साहेबांचं. चौकार आला. या इक्वेशन मध्ये बदल झालेला आपण पाहू शकाल. एकूण धावा आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर त्या आहेत 49 म्हणजेच 49. यानंतर चेंडू शिल्लक असतील 5 आणि गरज आहे धावांची 19.
5 मध्ये 19 धावांची गरज आहे. मॅच बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आलेला आपण पाहू शकाल. आजच्या दिवसातील दुसरा सामना पहिल्या फेरीतील सुरू आहे. एका बाजूने बेलपाडा 11 बेलपाडा उरण विभागातील संघ आणि दुसऱ्या बाजूने गावदेवी वेळे ब. शॉर्ट ऑफ गुडलेन चेंडू पडल्यानंतर आतल्या अंगाला थोडा वळला जरी असेल तरी हे वळण ट्रॅम लाईनच्या बाहेरचं होतं. हेच हेरलंय पंचांनी. दोन्ही हात फायलावले. हा चेंडू इकडे वाईड घोषित केला. एक धाव निश्चितच मिळाली. संघाचं सांघिक अर्धशतक इथे धावफलकावर जोडलं गेलेलं आहे. यानंतर आपण पाहिलं तर इक्वेशन 5 चेंडू आणि 18 धावा. फुल लेंथ अगदी यॉर्कर शोधला होता. बॅटच्या अग्रभागी चेंडू जाऊन आदळला होता. त्यानंतर क्षेत्ररक्षक उपस्थित होते. 38 सर्कल मध्ये चेंडू अडवून फेकी केली गेली. 4 चेंडू आणि 18 धावा असं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये उरलेलं आहे. गोलंदाज प्रीतम घरत चांगली गोलंदाजी करतायत. 4 मध्ये 18ची गरज असताना क्रॅकिंग ऑर्डरचा फटका. क्षेत्ररक्षक उपस्थित. या क्षेत्ररक्षकाने आजच्या या सामन्यामध्ये फार चांगल्या झेल टिपलेल्या आहेत. गोलंदाजी करताना सुद्धा आपला क्लास दाखवतायत. त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षणात सुद्धा खरं तर पाठबळ देत आहेत गोलंदाजाला. सन्नी ठाकूरच्या वतीने टिपलाय हा झेल. महत्वाच्या क्षणाला आणखी एक फलंदाज गारद करण्यामध्ये यश मिळालं. हे सांघिक यश आहे प्रीतम घरत आणि त्याचबरोबर सन्नी ठाकूर आणि बेलपाडा 11 बेलपाडा या संघासाठी. या अगोदरचं षटक सन्नी ठाकूरने हाताळलं होतं ज्यामध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली. त्याचबरोबर क्रमांक 3चं षटक सन्नी ठाकूरने हाताळलं होतं ज्यामध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या. 3 हदरे दिले होते. आणि मला असं वाटतं या सामन्यामध्ये फार मोठा इम्पॅक्ट फार मोठा प्रभाव पाडत असताना सन्नी ठाकूर हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो. 3 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. 3ही चेंडू हवाई मार्गाने पाठवायला लागतील षटकारासाठी. हा फुलटॉस हा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो या सामन्याचा. पंचांनी इथे या चेंडूला बीमर घोषित केलं आणि याच बरोबर हा फटका देऊन जाईल. धावा 6 6 अधिक 1 पुन्हा एकदा सत्ता. आजच्या दिवसभरात तिसऱ्यांदा हा प्रसंग आपण पाहिलेला आहे. जिकडे षटकार येतो फुलटॉसवर त्याचबरोबर पंच त्या चेंडूला नो घोषित करतायत. आता इक्वेशन पूर्णपणे बदलेल. हा टर्निंग पॉइंट असेल या सामन्याचा. 3 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. कारण सांगणारी लोक यशस्वी होत नसतात. यशस्वी होणारी लोक कारण सांगत नाहीत. 11 धावांची गरज. 3 चेंडूचा शेष. येणारा चेंडू फ्री हिट. फलंदाजाकडे पूर्णपणे लायसन्स आहे. आता त्याला हवाय त्या पद्धतीचा फटका तो घेऊ शकतो. हेवी लायसन्स ही हॅज गॉट. आता पाहायचे इथे या लायसन्सचा चांगल्या पद्धतीने वापर केला जाईल का. 3 मध्ये 11 फुलटॉस मध्ये कन्वर्ट केलं. क्षेत्ररक्षक उपस्थित असतील. क्षेत्ररक्षकाचं हे जे कार्य आहे ते इथे अपूर्ण आपल्याला पाहायला मिळालं. चेंडू अडवू शकले नाही सीमारेषेच्या आतमध्ये. आणखी एक इकडे फटका देऊन जाईल. धावा 4. लागोपाठच्या 2 चेंडूंवर 11 धावा मिळाल्या फलंदाजी करणाऱ्या संघाला म्हणजेच गावदेवी वेळे बी या संघाला. इक्वेशन ड्रास्टिकली चेंज झालेलं आपण पाहिलेलं आहे. या षटकाला सुरुवात झाली होती. 23 धावांची गरज होती. पाहता पाहता एक नो चेंडू आला त्यावर सत्ता आणि त्यानंतर इथे हा चौकार. इक्वेशन आता यानंतर आपण बघणार आहोत 2 चेंडू आणि 7 धावा असं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये निश्चितच इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. माणसाचं नशीब बदलायला कधी कधी वेळ लागत नाही. एखाद्या सामन्याचं चित्र बदलायला ही वेळ लागत नाही. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. एनिथिंग कॅन हॅपन. 2 मध्ये 7. शॉर्ट ऑफ गुडलेनचा चेंडू यावेळेस समोरच्या दिशेने फटका गेलेला आपण पाहिला. खरं तर प्रथम दर्शनी प्रत्येकाची नजर स्क्वेअर लेग रिजन त्याचबरोबर डीप मिड विकेट रिजन कडे गेली असेल. ज्या पद्धतीने बॅटचा फ्लो आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे जर षटकार आला तर सुपर ओव्हरचा थरार आपण अनुभवू शकाल. प्रत्येकाने इथे आता आपल्याला तयार ठेवावं लागेल. प्रत्येक जण तयार राहा. हा षटकार जर आला तर सुपर ओव्हरचा थरार. या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत आपण अनेक विकेट हॅट्रिक संपादित करत असताना गोलंदाजाला अनुभवलेला आहे. आता इथे हा फलंदाज एक षटकार दाखवेल का आणि तो गोल्डन षटकार या स्पर्धेतील होऊ शकेल का. केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 20-23-6 दिमागदार क्रीडा सोहळा आणि प्रत्येक सामना प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेला पाहायचा आहे. कोणीही हार मानायला तयार नाही. 1 मध्ये 7ची गरज. शॉर्ट पिचिंग त्याचबरोबर हा षटकार आणि हा सामना इथे बरोबरीत सुटलेला आहे. व्हॉट ए ग्रेट फिनिश बाय बॅट्समन. फलंदाजाने
अप्रतिम कामगिरी करत असताना 3 चेंडूंमध्ये 2 षटकार 1 चौकार लगावला आणि इथून पुढे हा सामना बरोबरीत सोडवण्यामध्ये त्याला यश मिळालेलं आहे. वेल डन, वेल प्लेड. गावदेवी स्पोर्ट्स वेळे बी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2023 मधील पहिला सुपर ओव्हरचा सामना आपण यानंतर एन्जॉय करू शकाल. बेलपाडा 11 बेलपाडा आणि त्यांच्या विरोधात गावदेवी स्पोर्ट्स वेळे ब. चला, दोन्ही संघांना विनंती असेल, आपण नाम निर्देश करायचा आहे. फलंदाजांची नावं तुम्हाला इथे द्यावी लागतील. यस, लगेच संपर्क साधा. नावं न देताही डायरेक्ट तुम्ही खेळू शकता. फक्त आता लगेच एक गोलंदाज रेडी ठेवायचा आहे आणि फलंदाज, सलामीचे जे 2 फलंदाज आहेत त्यांनी लगेचच ग्राउंडच्या आतमध्ये उतरायचं आहे. त्याचबरोबर एक अतिशय महत्वाची सूचना आहे. स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी खेळाडू कक्ष गावदेवी वेळे ब संघ, आपण तिथून प्रेक्षक बाजूला करायचे आहेत. खेळाडू कक्षातून सर्व प्रेक्षक बाजूला असतील. खेळाडू कक्षात फक्त खेळाडू स्थानापन्न झालेले हवेत. या सूचनेकडे आपलं लक्ष असणं गरजेचं आहे. आयोजकांच्या वतीने यानंतर एखादं कठोर पाऊल उचलत असताना तुम्हाला पेनल्टी दिली जाऊ शकते, या गोष्टीचं गांभीर्य आपण लक्षात घ्यायचं आहे. गावदेवी वेळे ब संघ, खेळाडू कक्षातून प्रेक्षक बाजूला करा. यानंतर सुपर ओव्हर अगदी अल्पावधीतच तुमच्या समोर असेल. या पहिल्या षटकासाठी समालोचन कक्षामध्ये आमंत्रित करतोय अजय घरत सरांना. चला, फिल्डिंग लावून घ्या. लगेच सुपर ओव्हर खेळायचे. 2 बॅटर मैदानामध्ये लगेचच पाठवायचे आणि गावदेवी वेळले संघ, लक्षात घ्या, जर तुम्ही ज्या खेळाडू कक्षामध्ये बसलेला आहात तिथे खेळाडूंव्यतिरिक्त फक्त संघमालक किंवा टीमचा मॅनेजर तिथे उपस्थित असेल, त्याच्या व्यतिरिक्त कोणताही प्रेक्षक आढळल्यास तुमच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. त्याच्या अगोदर आपल्या सर्वांना विनंती आहे, आपल्या आजूबाजूला जर कोणी प्रेक्षक असतील तर त्यांना एवढे मोठे प्रेक्षक स्टँड उभे करण्यात आलेले आहेत आयोजकांच्या वतीने, त्यांना त्याच्यामध्ये बसण्याची विनंती करावी. चला, फलंदाज आलेले आहेत. पंचांनी मॅचचा ताबा घ्या. मॅच सुरू करायचे. कॉमेंट्री कक्ष. भाजपा युवा मोर्चा स्टँड, शांतता राखा, एन्जॉय करा क्रिकेट. भरपूर कठोर मेहनत घेऊन आपल्यासाठी ही स्पर्धा दरवर्षी आम्ही संपन्न करत असतो. त्याच्यामुळे स्पर्धेला गालबोट लागेल असं कोणतंही कृत्य आपल्या माध्यमातून होऊ नये. आणि त्याचबरोबर खेळाडू कक्षामध्ये पुन्हा एकदा मी विनंती करतोय, अजूनही काही प्रेक्षक दिसत आहेत, ते सर्व प्रेक्षक खेळाडू कक्षाच्या बाहेर आपल्याला घेऊन जायचे आहेत. कॅप्टन याची नोंद घ्या, अन्यथा आपल्या टीमवर कारवाई होईल आणि त्याला जबाबदार आपण असाल. थैंक यू सो मच सुनील शेळके. क्या कमाल का ये मुकाबला रहा है और लग ही रहा था जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा था कि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा, लेकिन अंतिम गेंद खत्म होने के बाद भी मैच समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि मैच हुआ है टाई और अब है ये मनोरंजन का एक्स्ट्रा डोज अर्थात सुपर ओवर. स्वागत है आप सभी का केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कप 2023 में तीसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला जो कि टाई में समाप्त हुआ है, यानी कि समाप्त नहीं हुआ है आप कह सकते हो क्योंकि सुपर ओवर बाकी है. गावदेवी वेहले बी बनाम बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा. और अब बल्लेबाजी पहले करेगी गावदेवी वेहले बी टीम. सुपर ओवर में बल्लेबाज आए हैं लवलेश पाटिल और उनके साथ राज थले. गेंदबाज सन्नीत ठाकुर. पहली गेंद ऊपरी किनारा, फील्डर गेंद के नीचे, शॉट फाइन लेग पर, शानदार कैच और पहली गेंद पर विकेट का पतन. 2 ही विकेट्स होते हैं सुपर ओवर में, उसमें से एक उन्होंने गवा दिया है और अब अंतिम जोड़ी रहेगी क्रीज पर. त्याचबरोबर अजय, एक महत्त्वपूर्ण सूचना दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला मी आताच देतोय. या स्पर्धेमध्ये कोणताही सामना टाय झाला, बरोबरी सुटला तर पहिल्यांदा सुपर ओव्हर खेळवली जाईल आणि सुपर ओव्हर जर टाय झाली तर त्याच्यानंतर 3-3 बॉलचा बॉल आउट करण्यात येईल. याची नोंद घ्या. सर्वच टीमचे कॅप्टन खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना पहिले सुपर ओव्हर खेळवली जाईल आणि सुपर ओव्हर जर टाय झाली तर मात्र मग 3-3 बॉलचा बॉल आउट करण्यात येईल. जी हाँ, ये रूल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है. अलग अलग टूर्नामेंट्स में अलग अलग रूल्स हमें देखने को मिलते हैं.
कई टूर्नामेंट्स में चेजिंग कंपलसरी भी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर सुपर ओवर है और सुपर ओवर यदि टाई होता है तो फिर 3-3 गेंदों का बॉल आउट होगा। नए बैट्समैन आशीष तले, अब दोनों भाई क्रीज पर है, राज और आशीष। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया है सन्नीत ने। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, सबमरीन डिलीवरी, लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे और बाउंस काफी कम था, उस वजह से बीट हुए हैं बल्लेबाज। खाता अभी तक खुला नहीं है सुपर ओवर में गांव देवी वेहले बी का। बहुत ही गहरा संघर्ष रहा मुख्य मैच में इन दो टीमों के बीच में। तेज हवाएं बहती हुई इस समय मैदान के ऊपर से, हवा के साथ ही खेलने का प्रयास, फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे, फिर से बीट हुए हैं। एक और बेहतरीन गेंद, अच्छी लाइन पर गेंदबाजी हो रही है। सन्नीत ने मुख्य मैच में भी बढ़िया गेंदबाजी की थी, एक ही ओवर में 3 विकेट्स भी चटकाए थे और सुपर ओवर में भी सुपर गेंदबाजी। सुपर से ऊपर ये टूर्नामेंट और जबरदस्त ये मैच। क्या रन बनेगा या नहीं, गेंद हवा में लेकिन फील्डर थोड़ी दूर रह गए और इससे पहले कि गली में फील्ड किया जाता पहला रन इस सुपर ओवर में। अब बची है केवल 2 गेंदें। वैसे सुपर ओवर का जो खेल होता है उसमें हम देखते हैं कई बार कि 8-10 रन भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पर प्रेशर रहता है, 2 ही विकेट्स रहते हैं। पहली गेंद पर विकेट गिरा, उसके बाद बल्लेबाज दबाव में नजर आते हुए। स्ट्राइक अब रोटेट हुई है। अगली गेंद का सामना करेंगे राज थले। 2 गेंदें, क्या ये एक बड़ा शॉट खेल सकते हैं? एक भी चौका या छक्का आता है तो जरूर वापसी की जा सकती है, लेकिन यदि 2-3 रन ही बने तो फिर मुश्किल हो सकता है। ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया है, काफी ऊपर खेल बैठे हैं, ऊंचाई ज्यादा दूरी कम और कैच ड्रॉप। ओहो हो, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गलती हुई है। ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। 2 रन मिले, स्कोर 3 रनों पर पहुंचता हुआ। कैच लपका जाता तो यहां पर पारी खत्म हो जाती गांव देवी वेहले बी की, लेकिन सन्नीत की तारीफ करनी होगी। हवा के विरुद्ध चूंकि स्ट्रोक खेला गया था, उस वजह से वो बाउंड्री को पार नहीं कर पाए बल्लेबाज और ऊंचाई भी काफी ज्यादा रही थी। आखिरी गेंद प्लेन मिस, डॉट बॉल और इसके साथ ही ये ओवर समाप्त होता हुआ। सुपर ओवर में केवल 3 रन बना पाई है 1 विकेट के नुकसान पर गांव देवी स्पोर्ट्स वेहले बी और बेलपाड़ा टीम को बनाने होंगे केवल 4 रन। अगला मैच ओम साई डाबा नावा और गौरव एंटरप्राइजेस भादवड़ के बीच में रहेगा, आई गांव देवी भादवड़। उसके बाद इस मैच की विजेता टीम जो कि इस समय चल रहा है, उनके विरुद्ध शेरदिल 11 म्हात्रेपाड़ा टीम खेलने वाली है। तो म्हात्रेपाड़ा टीम के खिलाड़ियों से भी रिक्वेस्ट है कि आपको भी ग्राउंड छोड़कर कहीं जाना नहीं है। नावा टीम आपलं जो इथे निर्णय असेल तो आमच्यापर्यंत पोहोचवा लवकरात लवकर। रोहन गरत बैटिंग करने का निर्णय लिया है, पहले बल्लेबाजी करने वाली है अगले मैच में ओम साई ढाबा नावा टीम। केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज कप 2023 का पहला मैच जो कि टाई हुआ है और सुपर ओवर में गेंदबाजी बहुत ही कमाल की रही सन्नीत ठाकुर द्वारा। बेलपाड़ा टीम के पास अच्छा मौका है इस मैच को जीतने का, मात्र 4 रन बनाने हैं, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट के खेल में कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2 बेहतरीन गेंदें, 2 विकेट्स, मुकाबला जीत सकती है वेहले बी। तो संभावनाएं तो बनती है उनकी जीत की भी, लेकिन निश्चित रूप से उतना आसान नहीं होगा। समीकरण बल्लेबाजों के लिए काफी आसान नजर आ रहा है, 6 गेंदों में 4 रन बनाने हैं। ज्यादातर हवा के साथ शॉट खेलने के चक्कर में डॉट गेंदें खेल बैठे थे बल्लेबाज आशीष। एक एक गेंद महत्वपूर्ण रहती है ऐसे सिचुएशन में। अब देखना है कि बेलपाड़ा टीम की ओर से कौन आता है सुपर ओवर में खेलने के लिए। जो मुख्य मैच हुआ था उसमें लवलेश ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। 2 ओवर में 1 मेडन रखते हुए 4 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए थे, तो शायद वही गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बल्लेबाज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्लेयर्स पेविलियन में से बाहर निकलते हुए रोहन कडू और उनके साथ आए हैं
दयानंद म्हात्रे। रोहन ने तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और ये अक्सर देखा जाता है जो मुख्य मैच होता है उसमें जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं ज़्यादातर उनको मौके मिलते हैं सुपर ओवर में। हालांकि दयानंद म्हात्रे कुछ खास योगदान नहीं दे पाए थे, लेकिन रोहन ने शानदार पारी खेली थी अपने टीम के लिए। नाबाद रहे थे, 36 रन बनाकर ओपन करने आए थे, बैट कैरी किया था उन्होंने। उन्हीं की पारी के चलते एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब हुई थी इस मैच में बेलपाड़ा। रोहन स्ट्राइक लेते हुए, अंपायर से गार्ड लेते हुए। हवा की गति लगातार तेज होती जा रही है, पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ तेज हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर से, ध्वज पूरी तरह से लहराते हुए, फड़फड़ाते हुए। गेंदबाजी कमेंट्री बॉक्स एंड से हो रही है और इस एंड से गेंदबाजी करना वैसे आसान नहीं है, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई सुपर ओवर में सन्नीत ठाकुर ने। सन्नीत की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, और उनसे भी बेहतर गेंदबाजी करनी होगी मैच को जीतने के लिए पहले बी टीम को। यहाँ पर गेंदबाज लवलेश पाटिल को काबिलियत जरूर है। रोहन के पास है स्ट्राइक, शॉट एक्स्ट्रा कवर में एक खिलाड़ी, एक शॉट मिड विकेट, सिंगल बचाने की पूरी कोशिश। पहली गेंद पैरों पर रखा था, सीधे बल्ले से पुश करते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है। पहली गेंद पर सिंगल। अब 5 गेंदें शेष है और 3 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाज रोहन को भी पता है कि यहाँ पर जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, मौका मिलेगा तो ही वो शायद बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। पहली गेंद पर हाथ खोलने के लिए जगह नहीं थी, आगे रखी हुई गेंद थी पैरों की तरफ, हल्के हाथों से खेला और सिंगल ले लिया है। अब स्ट्राइक दयानंद म्हात्रे के पास। लवलेश, ओ बढ़िया गेंद, इस बार टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ कटी थी, कुछ भी समझ नहीं पाए, शरीर से लगी और 1 रन छुड़ाने में कामयाब। लेग बाइज का इशारा, ये ज्यादा मायने नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि रन्स कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर एक एक रन के लिए संघर्ष हो रहा है, एक एक गेंद और एक एक रन के लिए जद्दोजहद है मैदान में। स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। अब 4 गेंदों में मात्र 2 रन दूर है जीत से इस सुपर ओवर में बेलपाड़ा टीम। और ज्यादा नजदीकी खिलाड़ी अब नजर आ रहे हैं। पॉइंट को भी अंदर बुलाया गया है, शॉर्ट पॉइंट रखा गया है, शॉर्ट कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, सिली मिड विकेट। ये भी गेंद शरीर से टकराई, जोरदार अपील पहले लेग बिफोर के लिए, फिर कॉट बिहाइंड के लिए। सारे खिलाड़ी ऊपर उछले लेकिन अंपायर सहमत नहीं है। लेकिन बहुत ही बेशकीमती ये डॉट बॉल, रोमांच बढ़ता हुआ सुपर ओवर में। अब 3 गेंदों में 2 रन चाहिए। ये जो छोटे छोटे स्कोर होते हैं ना, ये बड़े तकलीफ देते हैं बल्लेबाजों को, बल्लेबाजों के मन में दुविधा पैदा करते हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए जाए या फिर ग्राउंडेड शॉट खेलकर मैच जीता जाए। अगली गेंद, ओहो इस बार यॉर्कर की कोशिश लेकिन भटक गए हैं। हेजिटेशन, नो हो, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, और 1 रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। वाइट का भी इशारा, इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है सुपर ओवर में बेलपाड़ा टीम ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम बेलपाड़ा। क्या कमाल का संघर्ष रहा है बेलपाड़ा टीम का इस मुकाबले में, काफी उतार चढ़ावों से भरा रहा ये मुकाबला। दोनों टीमों ने बेहतरीन क्रिकेट खेला और नियत को ये मंजूर नहीं था कि कोई टीम मुख्य मैच में ही हार जाए, इसलिए मैच टाई भी हुआ। लेकिन सुपर ओवर में सुपर गेंदबाजी रही सन्नीत ठाकुर की और उसके बाद बल्लेबाजों ने भी अपना काम करके दिखाया। तो इस तरह से सुपर ओवर में मैच जीता है टीम बेलपाड़ा ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम बेलपाड़ा एंड हार्ड लक, टफ लक